चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक हुई। नेताओं के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यह मुलाकात। सीएम मोहन यादव के साथ बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को लेकर भाजपा सख्त है। प्रदेश बीजेपी दफ्तर तलब किए गए। प्रदीप पटेल, सीएम मोहन यादव भी अचानक पहुंचे प्रदेश बीजेपी दफ्तर। सीएम मोहन यादव के साथ भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को लेकर भाजपा काफी सख्त है। प्रदेश बीजेपी दफ्तर तलब किए गए प्रदीप पटेल। नेताओं के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यह मुलाकात। रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख सुधीर जी का करते हुए जान लेते हैं इस मुलाकात के क्या कुछ मायने। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की, और अगर बीजेपी के विधायक विपक्ष के विधायकों की तरह बर्ताव करेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल जवाब उनसे किया जाएगा। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के विधायकों को जिस तरीके से सड़क पर, सार्वजनिक मंच पर अपनी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली, या प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली, जो कहना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं उनके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठाए गए थे, उनको लेकर बीजेपी की सरकार और संगठन दोनों सख्त नजर आए हैं। आज मुख्यमंत्री का जो है बुरहानपुर का दौरा था, उससे पहले मुख्यमंत्री को किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना था, पर लेकिन अचानक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अगर बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं कि किस स्तर पर बीजेपी संगठन ने, जो बीजेपी के तमाम विधायक थे, चाहे प्रदीप पटेल की बात की जाए या फिर देख सकते हैं कि यह बैठक के बाहर अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और निश्चित तौर पर बाहर निकलते हुए, पर लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि जो प्रदीप पटेल हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, पुलिस पर सवाल उठाए थे, और थाने में जाकर उन्होंने कहा था कि आखिर उनकी गिरफ्तारी है तो क्या उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर ये पूरा पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल उठाने थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और विधायक है प्रीतम लोधी, उनको लेकर भी बीजेपी सख्त नजर आ रही है, और ये माना जा रहा है कि जल्द उनसे भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। सीता शर्मा बीजेपी के सीनियर विधायक हैं, उन्होंने होशंगाबाद के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे, और कहीं ना कहीं कहना होगा कि लगातार उनके जो बयान थे उसको लेकर ये माना जा रहा था कि शायद उनकी प्रशासन को लेकर नाराजगी है। इसके अलावा एक और अगर हम बात कहें तो विजयपाल सिंह जो होशंगाबाद के पिपरिया से विधायक है, वो भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नजर आए थे और अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे थे। ये ऐसी एक लंबी फहरिस्त लगातार होती जा रही थी। यही वजह है कि बीजेपी ने तमाम विधायकों को तलब करने की सोची है, और आज प्रदीप पटेल जो सबसे ज्यादा चर्चित विधायक थे मऊगंज से, आज उनको बुलाया गया। हालांकि बैठक के दौरान प्रदीप पटेल बाहर निकल कर आए, मीडिया से चर्चा की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह की कोई नाराजगी सरकार को लेकर और संगठन को लेकर उनकी नहीं है, पर जिस तरीके से प्रदीप पटेल के जो हाव थे उसको देखकर ये लगता है कि संगठन की ओर से तगड़ी फटकार उनको लगाई गई है। लगातार सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जो सवाल उठाते रहे, उनको ये समझाइश दी गई है कि एक उचित फोरम है आपको अपनी बात रखने का। अगर आपको अपनी बात रखनी है, सुनवाई नहीं की जा रही है, तो आप मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संगठन वीडी शर्मा, उनसे बात कर सकते हैं। ये तमाम नेताओं की मौजूदगी के कारण ये माना जा रहा है कि हाँ, देख सकते हैं मुख्यमंत्री निकल के जा चुके हैं बैठक के बाद में, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो बताएंगे कि पूरी बैठक का जो लब्बो लुआब था, बैठक के दौरान क्या समझाइश दी गई थी, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बताएंगे, और निश्चित तौर पर आते हुए देखेंगे यहाँ पर आज वीडी शर्मा साथ में। वैसे क्या समझाइश दी गई विधायकों को, समझाइश क्या दी दे रहे हैं, बस अभी तो बता रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो बैठक रही, बैठक के बाद में क्या रहा, बैठक के दौरान क्या रहा, वीडी शर्मा के साथ में मुख्यमंत्री मौजूद थे, प्रदेश के प्रभारी हैं महेंद्र सिंह वो मौजूद थे, बीजेपी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा वो मौजूद थे, यानी कि बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं की मौजूदगी बता रही है कि लगातार जिस तरीके से विधायकों की जो मामले निकल रहे थे उसको लेकर सरकार संगठन सकते हैं, और ऐसी नौबत द्वारा ना है कि विधायक सड़कों पर उतरे और सरकार की कहीं ना कहीं या संगठन को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर ये समझाइश दी गई है। वीडी शर्मा निश्चित तौर पर अभी अपनी बात को रखेंगे, मैं कोशिश करूंगा सीधे अगर उनकी बात अपने दर्शकों तक हम लोग पहुंचा सके। भाई साहब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर बाद वो बोलते हुए नजर आएंगे
लेकिन देखिए वीडी शर्मा आपको नजर आ जाएंगे। शुरू करें। आप लोग क्या कहना चाहते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्य पद्धति का ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए अपने वर्किंग सिस्टम के तहत कभी कोई कार्यकर्ता, चाहे वो जनप्रतिनिधि होंगे या पदाधिकारी होंगे, समय समय पर कोई ऐसी बात जब होती है तो हम उनसे बातचीत करते हैं। आज हमने दोनों हमारे विधायक, दोनों मेयर, बीना की नगर पालिका की हमारी अध्यक्ष, उनको हमने आज बुलाया था, उनसे बातचीत हुई है। तो प्रदीप पटेल जी हमारे विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। प्रीतम लोधी जी आज बाहर थे, वो शायद कहीं राजस्थान वगैरह में कहीं हैं, वो शाम तक या बाद में आएंगे। बीना की हमारी विधायक, बीना की हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष भी आई थी, उनसे भी बातचीत हुई है। देवास की हमारी जो महापौर हैं, उनसे बात हुई है। और सागर की हमारी जो मेयर हैं, वो आज नहीं पहुंची हैं, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी नोटिस दे रही है। तो ये जो मैंने कहा कि पद्धति के अनुसार बातचीत करना कार्यकर्ता से, ये हमारी एक पद्धति कहती है, इसलिए ऐसे कार्यकर्ताओं को बुलाना, उनसे बातचीत करना, ये हमारा तंत्र है, हमारी पद्धति है। इसके अनुसार सारी बातचीत उन कार्यकर्ताओं से जो जिनसे बात करनी चाहिए, उनसे आज हमने बातचीत की है। अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता का तो कोई शब्द ही नहीं है। अगर कोई करने का प्रयास करता है तो मैंने कहा ना कि पद्धति है भारतीय जनता पार्टी में, तत्काल ये चीजें होती हैं। वो सारी बातचीत हो गई। कभी कभी मनुष्य है ना, मनुष्य होने के नाते से कभी कभी बातें हो जाती हैं। सर, भोपाल में एक गैंग सक्रिय है काफी समय से, जो हिंदू युवतियों को टारगेट करके उनको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता है। उस गैंग को लेकर अभिमानी मुख्यमंत्री जी ने भी, हमारी सरकार ने, पुलिस ने SIT का गठन किया है और इसकी गहराई में जाएंगे। ऐसे तथाकथित जो लोग हैं, ये समाज विरोधी लोग भी हैं, और इस प्रकार की घटनाएं हमारी बहन बेटियों को जिन्होंने गुमराह करके, लव जिहाद जैसा प्रकरण है, लव जिहादी है, इसलिए उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को छांट छांट के निकालेंगे। प्रोटोकॉल की मैंने कहा ना, छांट छांट के निकालेंगे, जहां भी होंगे वो बचेंगे नहीं। और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि इन्हें याद आ जाएगा कि लव जिहाद और ऐसा करने से क्या होता है। इनके जीवन को भी, अगर हमारी बेटियों के जीवन को इन्होंने अगर इस प्रकार की घटनाएं की तो इनके जीवन को भी नरक बना देंगे, बचेंगे नहीं। मुस्लिम तबके के लोग हैं, उनको अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बचेगा, ऐसा कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई भी हो। सांसद विधायकों के प्रोटोकॉल की समस्या थी, अब सैल्यूट वाला ऑर्डर लग रहा है, ये सही है कि क्या है उसको? क्या देखिए, मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ कि हम कानून के बल पर सम्मान नहीं चाहते, या कानून बने तब हमें सम्मान मिलेगा, ये कोई इशू सांसद विधायकों का नहीं है। वो नेचुरल कोई प्रोसेस में उनका सर्कुलर है, जो सांसद विधायकों के लिए पहले से शायद मुझे लगता है चला आया होगा, उसको उन्होंने रिवाइज किया होगा। लेकिन सांसद विधायक अपने कर्तव्य से, अपने और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।